वीडियो के अंदर 16वें वित्त आयोग, जिसका 2026 से 2031 तक रहेगा। 16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में किया गया है, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से 5 साल की अवधि के लिए सिफारिशें देगा। इसके सदस्य निम्नलिखित हैं। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पूर्णकालिक सदस्य श्री अजय नारायण झा, यानी 15वें वित्त आयोग के पूर्व सदस्य भी रहे थे। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, पूर्व विशेष सचिव व्यय। डॉक्टर मनोज पांड्या, आर्थिक विकास संस्थान के पूर्व निदेशक। अंशकालिक जो सदस्य थे डॉक्टर सौम्या क्रांति घोष, समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार SBI, और सचिव हैं श्री ऋतिक रंजन पांडे। आयोग ने नवंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने 2026 से 31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति को सौंपी, जिसमें राज्यों के लिए 41% यानी 41% कर हिस्सेदारी वर्टिकल रिवोल्यूशन बरकरार रखी गई। इन 15 वित्त आयोग में भी 41% थी और अब 16वें वित्त आयोग में भी 41% है। रिपोर्ट 2030-31 तक केंद्र का राजकोषीय घाटा GDP के 3.5% तक लाने और राज्यों का घाटा GSDP के 3% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंदर 16वें वित्त आयोग रिपोर्ट 2026 से 31 की मुख्य बातें हैं। कर बंटवारा वर्टिकल रिवोल्यूशन, राज्यों को केंद्र के विभाज्य पूल के 41% हिस्सा मिलेगा, जो 15वें वित्त आयोग के समान ही है। राजकोषीय रोडमैप, फिस्कल रोडमैप, राज्यों के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटा GSDP के 3% तक सीमित रखना है। 2030-31 तक केंद्र का राजकोषीय घाटा 3.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑफ बजट उधारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अनुदान, यानी जिसे ग्रांट्स बोलते हैं, 5 वर्ष के लिए कुल 9.47 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गई है, जिसमें स्थानीय निकाय, शहरी और ग्रामीण और आपदा प्रबंधन शामिल हैं। अनुदानों में बदलाव, राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रीय विशिष्ट और राज्य विशिष्ट अनुदानों को समाप्त या संशोधित किया गया है। प्रदर्शन आधारित मानदंड, राज्यों के कर हिस्से के वितरण में GDP में योगदान और प्रदर्शन आधारित मानदंडों को शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए 2,04,401 करोड़ रुपए के कॉर्पस की सिफारिश की है, जिसमें उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 90-10 और अन्य राज्यों के लिए 75-25 का साझा पैटर्न होगा। यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी और अगले 5 वर्ष के लिए केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को निर्धारित करेगी। और वित्त आयोग का भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के तहत गठन किया जाता है। अब देखिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में, जैसे हमने अभी पढ़ ही लिया है, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग यानी 16वें फाइनेंस कमीशन ने 2026 से 31 की पुरस्कार अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्रीय बजट 2026-27 के साथ संसद में पेश की गई है। यह अनुशंसाएं पात्रता आधारित अंतरणों से हटकर अनुपालन संचालित राजकोषीय संघवाद की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। सारांश देखिए, 16वें वित्त आयोग राज्यों के कर हिस्से में 41% बनाए रखता है और राजकोषीय अंतरणों को प्रदेशित आधारित अनुपालन आधारित मानदंडों की ओर स्थानांतरित करता है, जिसमें GDP में योगदान के लिए एक नया भार भी शामिल है। यह राज्यों के घाटे को GSDP के 3% सीमित करने, ऑफ बजट उधार को समाप्त करने, सब्सिडी के युक्तिकरण तथा बिना शर्त नकद अंतरणों पर अंकुश लगाने की चेतावनी देकर राजकोषीय अनुशंसा पर बल देता है। कुशलता और पारदर्शिता को सुदृढ़ करते हुए ये अनुशंसाएं अविनियोजित निधियों की घटने, क्षितिज वितरण में समानता और राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में चिंताएं उठाती है, विशेष रूप से दक्षिण और गरीब राज्यों के लिए। तो प्रमुख अनुशंसाएं वो देखिए, कर अंतरण, ऊर्ध्वाधर कर अंतरण, ये केंद्र सरकार के करों के विभाज्य पूल का वह प्रतिशत है जो राज्यों को दिया जाता है। 16वें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्य का हिस्सा 41% ही रखा गया है, जो 15वें वित्त आयोग में भी है, अपरिवर्तित है। विभाजन पूल में सकल केंद्रीय कर राजस्व में उपकर अधिभार तथा संगणना कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को शामिल नहीं किया गया है। क्षितिज कर अंतरण, यह वह सूत्र है जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि
उस 41% के पूल में से प्रत्येक राज्य को ठीक ठीक कितनी राशि प्राप्त होगी। 16वें वित्त आयोग ने आर्थिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव प्रस्तुत किया है। राज्यों के बीच वितरण संशोधित कर वितरण सूत्र पर आधारित, जिसमें आय अंतर 42.5, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 17.5, जनांकी प्रदेशन 10%, क्षेत्रफल 10%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%, जीडीपी में योगदान के लिए नया 10% भार शामिल किया गया है। जबकि 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त कर एवं राजकोषीय प्रयास टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स मानदंड को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 16वें वित्त आयोग के कर अंतरण के मानदंड प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अंतर आय, इससे किसी राज्य के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और सर्वाधिक आय वाले शीर्ष 3 बड़े राज्यों की औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्यों को अधिक हिस्सा दिया जाता है, जिससे अंतर राज्य समानता सुनिश्चित हो सके। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी पर आधारित है, जो राज्य आकार से उत्पन्न व्यय आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। जनांकी प्रदर्शन यह 1971 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि को नापता है, न कि कुल प्रजनन दर में बदलाव को। इस अवधि में कम जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक हिस्सा दिया जाता है, जिससे प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है। वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के हिस्से में वर्ष 2015 से 23 के बीच वनावरण में वृद्धि उसके योगदान के आधार पर महत्व दिया गया है। 15वें वित्त आयोग के विपरीत इसमें केवल घने और मध्यम घनत्व वाले वन ही नहीं बल्कि खुले वन भी शामिल किए गए हैं। जीडीपी में योगदान में राष्ट्रीय जीडीपी किसी राज्य के आर्थिक योगदान को मान्यता प्रदान करने वाला एक नया मानदंड है, जिसने पूर्व के कर एवं राजकोषीय प्रयास टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स पैरामीटर का स्थान लिया है। यह राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में अधिक योगदान देने वाले राज्यों को पुरस्कृत करता है। अनुदान 16वें वित्त आयोग ने 5 वर्ष की अवधि में कुल 9.47 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की देने की सिफारिश की। इसमें शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा आपदा प्रबंधन के लिए भी अनुदान शामिल है। 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रीय अनुदान और राज्य विशिष्ट अनुदान को समाप्त कर दिया गया है। स्थानीय निकायों तो अनुदान स्थानीय निकायों को कुल 8 लाख करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है, जिसमें 4.4 करोड़ लोग ग्रामीण, 3.6 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवंटित किए गए हैं। सभी स्थानीय निकाय अनुदानों पर 3 शर्तें लागू होंगी। संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों का गठन अस्थायी और ऑडिटेड खातों का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण तथा राज्य वित्त आयोग का समय समय पर गठन है। स्थानीय निकाय अनुदान को मूल अनुदान 80% और निष्पादन आधारित अनुदान 20% में विभाजित किया गया है। इस ढांचे का उद्देश्य एक और पूर्वानुमान हस्तांतरण सुनिश्चित करना है, तो दूसरी ओर वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना भी है। मूल अनुदान का 50% भाग बिना शर्त अनटाइड होगा, जबकि 50% राशि स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा या जल प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए सशर्त रूप से निर्धारित की जाएगी। निष्पादन आधारित अनुदान को आगे स्थानीय निकाय स्तरीय परिणामों और राज्य स्तरीय सुधारों के बीच विभाजित किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए के शहरीकरण प्रीमियम अनुदान को राज्य के लिए एक मुश्त हस्तांतरण के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इनका उद्देश्य नगरीय प्रांत के गांवों का शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी में विलय और ग्रामीण से शहरी संक्रमण नीति के निर्माण को समर्थन देना है। 56,100 करोड़ रुपए के विशेष बुनियादी ढांचा अनुदान उन शहरों में व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए अनुशासित किया गया जिसकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनसंख्या 10 से 40 लाख के बीच में है। कुछ राज्यों में 75-25 का तहत उत्तर पूर्वी राज्यों में और हिमालय राज्यों में 90-10 और अन्य राज्यों के लिए 75% केंद्र का हिस्सा है, जिसमें 1,55,916 करोड़ रुपए व्यय होंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2023 में आया था। निम्नलिखित पे विचार करिए। जनसंख्या निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर और राजकोषीय प्रयास। तो इसमें
समस्त कराकरण के लिए 15 वित्त आयोग ने उपयुक्त में कितने जनसंख्या क्षेत्र और आय के स्तर के निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया था? तो इसमें केवल 3 ही है। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? इसमें केवल एक है। इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32 से बढ़कर 42% कर दिया गया था। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर पर अनुदानों संबंधी सिफारिशें की थी, ये नहीं की थी। और मेंस के लिए क्वेश्चन 2021 में आया था, भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपने राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में कैसे सक्षम बनाया है? 2018 में भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल ही में गठित वित्त आयोग के विचारक विषयों के बारे में आप क्या जानते हो? और 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विवेचन कीजिए। और स्थानीय शासन की वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पिछले आयोगों से भिन्न कैसे है 2013। और भविष्य में आपको 16 वित्त आयोग के संबंध में भी देखने को इसी प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं, अतः आप डिटेल से पढ़ें। धन्यवाद।